हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय जय। आमतौर पर हम कहते हैं कि आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज, योर ओन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। लेकिन आज जन्माष्टमी का महापर्व है, तो इसलिए बंसीवारा आ जाता है जुबान पर खुद ब खुद। वो कहता है मेरी जय बोल, और आज तो देश दुनिया जय बोल रही है, अखिल ब्रह्मांड जय बोल रहा है। अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जय जयकार करके गए हैं अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान की, जिनके साथ रहे साये की तरह पूर्व मंत्री रविकांत जी गर्ग, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमसे जुड़े हुए हैं। क्या डालेंगे आज के पर्व और सीएम योगी के मथुरा दौरे पर प्रकाश आप? योगी राज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली पर वैसे तो सारा विश्व सनातनी धर्मावलंबी और भगवान कृष्ण के अनुयायी संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 5252वां पर्व मना रहे हैं। और उस अवसर को चार चांद लगाने का कार्य किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जब से सत्ता संभाली 8 वर्ष में लगातार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए मथुरा वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मस्थली को कैसे विकसित किया जाए, तीर्थ स्थल घोषित करने का काम किया गया। नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाने का कार्य किया गया। मथुरा वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव, गोकुल, महावन सभी के विकास के लिए योजना बनाई गई। 84 कोस ब्रज परिक्रमा मार्ग की भी योजना बनाई गई है। और आज उन्होंने कहा, वैसे तो 465 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया ही, पर साथ में उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी योजना 30,000 करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं संपूर्ण ब्रज के विकास के लिए, जो अभिनव होगा। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही कि द्वापर की याद दिलाएगा, हम ऐसा चित्रण इस ब्रजभूमि का करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है। ब्रजवासियों के लिए तो है ही है, परंतु जो कृष्ण के अनुयायी हैं और संपूर्ण विश्व में जो फैले हुए हैं, और फिर जो भारत की धरोहरों को, जो सनातनी धरोहरों को का संरक्षण और उनका जो संवर्धन किया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। मैं हृदय से योगी जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्षेत्र का वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, वरिष्ठ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक ब्रजवासी होने के नाते, उन्होंने लगातार जिस प्रकार से, वैसे देखा जाए तो ये बहुत आवश्यकता, हमने तो 2014 के चुनाव से पहले ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से कहा था कि ब्रज पूरे अयोध्या, उत्तरकाशी, उत्तराखंड अलग होने के पश्चात ब्रज ही ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में जिसके विकास की असीम संभावना है और आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र में कम से कम 20 करोड़ दर्शनार्थी श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, ऐसा और दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके टीटीआई न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बधाई देता हूँ। ब्रजवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बधाई दी है, तोहफा दिया है और तोहफा देने की बात कही है, उसके लिए हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ। और ये भी थोड़ा सा बताएं कि जन्मभूमि परिसर में क्या कुछ उन्होंने इस बार किया? गर्भगृह गए वे और भागवत भवन में रहे वे। जन्मभूमि परिसर भी गए और भागवत भवन भी गए, और गर्भगृह में
तो वो पहले से ही उन्होंने पूर्व में भी देखा है और आज भी देखा कि किस प्रकार से जो आताताइयों के द्वारा किस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी पुरातन विरासत को दबा कर रखा गया है, उनको किस प्रकार से कब्जा किया गया है, उसके संबंध में भी उनका चिंतन तो है ही, और समय आने पर उसके विषय में और कुछ अवांछनीय गतिविधियां कुछ मंदिरों में रहती हैं, उस पर भी उनका चिंतन जाएगा। ये अवांछनीय प्रथाएं कुछ चली आ रही हैं, पुरानी कुप्रथाएं, ठेका प्रथाएं, वो बंद हो तो श्रद्धालुओं को थोड़ा सुरक्षा का एहसास हो। मैं हृदय से इस बात को कह सकता हूँ कि विरासत को संभालना और विकास करना दोनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उसका संतुलन बनाकर रखते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अवांछनीय तथ्यों का हर ओर सफाया करने का जो संकल्प उनका है, तो धार्मिक स्थलों को तो धार्मिक स्थलों पर अवांछनीय तथ्य, अवांछनीय गतिविधियों को तो कदापि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम सब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज आवश्यकता इस बात की भी है कि जब भगवान, मैं तो दिल से मेरे उद्गार निकल रहे हैं कि जो भगवान 56 भोग खाता है और 56 भोग लगाए जाते हैं और 56 भोग बनते हैं हमारे ब्रज में और पूरे हिंदुस्तान में, इतनी वैरायटियां हैं, इतनी चीजें हैं, फिर हम आजकल की जो संतति है वो पिज्जा और बर्गर और उसकी ओर बढ़ रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के द्वारा खरीदारी करके देश की संपत्ति को विदेश में भेजने का काम कर रहे हैं। आज उस ओर भी उन्होंने संकेत किया है, प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से संकेत किया, उद्घोष किया, और आज मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी उद्घोष किया है, संकेत किया है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि हम इस विषय में विचार करें। भारत को जो चुनौती मिली है, चाहे वो ट्रंप के द्वारा, चाहे अमेरिका, चीन, तुर्की, पाकिस्तान के द्वारा हो, उस चुनौती को 145 करोड़ देशवासियों को स्वीकार करके और हम स्वदेशी अपनाएं, विदेशी भगाएं और इन सभी विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करें। यह समय की आवश्यकता है। जब हमारे यहाँ लस्सी है, हमारे यहाँ दूध है, हमारे यहाँ छाछ है, हमारे यहाँ ताजा फलों के जूस है, रस है, तो फिर हमें क्या जरूरत है हम पेप्सी कोला और दार तरीके से कही है, लेकिन आपका भाव समझ में आ रहा है और हम समझते हैं कि मोदी जी को और योगी जी को भी समझ में आएगा कि जब हमारे पास लस्सी दही सब कुछ है, जब हमारे पास सारे संसाधन हैं, तो हम उनको विकसित करके उन्हीं से अपने जो राजस्व की वृद्धि है वो कर सकते हैं। तो अवांछनीय तत्वों को हम रोक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कुप्रथा चली आ रही है बाल विवाह की या सती प्रथा की, उसको जारी रखें, छोड़ दें उसको। ऐसे जो प्रथाएं हैं उनको छोड़ दें। ये जो कुप्रथाएं ये मृतप्राय होती जा रही है और जैसे समाज में चेतना आ रही है और युवा पीढ़ी तो खास करके इसके प्रति जागृत है और हमारी सनातन संस्कृति इसको कोई इजाजत नहीं देती। कह दी कि जब तक जागरूकता नहीं होगी, मतलब जागरूकता आ रही है और जागरूकता आते ही अपने आप स्वतः ही धीरे धीरे इसको खत्म हो जाना होगा। आपके और हमारे रहते हुए हमने देखा है कितने परसेंट खत्म हो गई। खत्म हो गई। कुल अल्प रूप में बची है, वो भी खत्म हो जाएगी। हम सब लोगों को और आपके माध्यम से अल्प रूप में तो नहीं है, अभी तो वृहद रूप में ही चल रहा है। पर आपका टीटीआई चैनल जिस प्रकार से लाखों लोगों की भावनाओं के अनुरूप बातों को प्रदर्शित करता है, विषयों को लेता है, ज्वलंत विषयों को उठाता है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से बदलाव आएगा, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपने इतने सुंदर शब्द दिए और इतना वक्त हमें दिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जो मथुरा के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। वे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य जनपदीय प्रतिनिधि गणों के साथ रहे और उन्होंने पूरा प्रकाश डाला है और विश्वास दिलाया है
कि मोदी योगी के राज में ब्रज का विकास होगा। और आज उन्होंने मथुरा के लिए काफ़ी परियोजनाओं का श्री गणेश किया है और आगे भी उन्होंने बहुत बड़ी परियोजना के ब्रज में लागू किए जाने की बात कही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने बात कही है उस पर वे अमल भी करेंगे और कार्य भी सामने आएंगे, जितना जल्द हो सकेंगे आएंगे और परिणाम अच्छे आएंगे, तभी लोग हमें स्वीकार पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चुना है, अन्यथा तो अगर पहले जैसा चलना था तो फिर पहले वाले ही सही थे। इसलिए अगर आपको चुना है तो आपके पास जो समय शेष है उसमें देख लो, आप जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। और फिर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कबीरा जब हम आए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। तो ऐसी करनी कर चलेंगे तो सरकारें याद रहेंगी, नहीं तो सरकारें आती जाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का, प्रदेश का और क्षेत्र का भविष्य बहुत सुखद है और बहुत प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। 16 लाख से भी गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक है सनातन धर्म के, माँ गंगा है, माँ यमुना है, वो माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ है। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया